पुरस्कार देहात। एक छोटे से शहर में रहने वाले दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें अली, जैनब, हसन और फातिमा शामिल थे। इन सबको मुहिम जोई का बहुत शौक था। एक दिन इन्हें एक पुरस्कार देहात के बारे में पता चला जो शहर से कुछ मील दूर वाक़ था। ये देहात लोगों के लिए हमेशा ही एक मुअम्मा बना रहा था क्योंकि वहां जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते थे। देहात के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं। लोगों का मानना था कि इस देहात में बदरूहें बसेरा करती हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। देहात की सुनसान गलियों में चलते हुए लोगों ने कई बार सरगोशियां और चीखें सुनी थीं। एक दिन अली ने दोस्तों को बताया कि वो इस पुरस्कार देहात की हकीकत जानने का इरादा रखता है। हसन ने कहा, यह बहुत ख़तरनाक हो सकता है, हमें वहां जाने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। लेकिन ज़ैनब और फातिमा ने अली की हिमायत की और सब ने मिलकर फैसला किया कि वो देहात जाएंगे। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, दोस्तों का ग्रुप देहात की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उन्हें कई बार अजीब आवाज़ें सुनाई दें, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। देहात के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल देहात के अंदर दाखिल होते और खौफनाक था। उन्हें एक सर्द हुआ का झोंका महसूस हुआ। देहात की गलियां खाली थीं और कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने एक पुराना मकान देखा तो वहां जाने का फैसला किया। मकान के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो एक कोने में बैठी थी। औरत ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। अली ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? हमें सब कुछ बताएं। औरत ने जवाब दिया, ये देहात एक वक्त में बहुत आबाद था, लेकिन एक दिन यहाँ एक बदरू ने हमला किया और तब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये बदरू हर रात यहाँ आती है और यहाँ आने वाले हर शख्स को नुकसान पहुँचाती है। दोस्तों ने इस औरत की बात सुनी और फौरन वहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा लॉक हो चुका था। अचानक एक खौफनाक आवाज़ गूंजी और एक साए ने उन पर हमला कर दिया। सब दोस्तों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो साया बहुत ताकतवर था। अली ने इस औरत से पूछा, इस रूह को ख़त्म करने का कोई तरीका है? औरत ने जवाब दिया, इस देहात के वस्त में एक पुराना मज़ार है जहाँ एक मुक़द्दस तलवार रखी है। अगर तुम इस तलवार को ढूंढ लो और उसे बदरू के सामने, तो शायद इस रूह को ख़त्म किया जा सके। सब दोस्तों ने हिम्मत जमा की और देहात के वस्त की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार न मानी। आखिरकार उन्हें वो मज़ार मिल गया। मज़ार के अंदर उन्होंने एक पुराना संदूक देखा जिसमें मुक़द्दस तलवार रखी थी। अली ने तलवार उठाई और बदरू की तलाश में निकल पड़े। बदरू ने उन्हें देखते ही हमला किया, लेकिन अली ने हिम्मत न हारी और तलवार से बदरू पर वार किया। बदरू एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई और देहात का माहौल दोबारा से पुरसुकून हो गया। वो बूढ़ी औरत खुशी से कहने लगी, तुमने हमें आज़ाद कर दिया, अब हम सब सुकून से रह सकते हैं। वापस घर पहुंचकर दोस्तों ने इस रात का जिक्र किसी से न करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई उनकी बात पर यकीन न करे। इस वाक़ये के बाद वो देहात हमेशा के लिए आबाद हो गया और लोगों ने वहाँ बसने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों ने एक चीज़ सीख ली कि कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ खतरा हो।